हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल या स्टीयरिंग के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। इस वीडियो में स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन से लेके स्टीयरिंग जब रोटेट करते हैं तो हमारा सिनेरियो क्या होना चाहिए, हमारा हैंड का या स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। स्टीयरिंग में बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स को ये परेशानी होती है। सबसे पहले तो होल्डिंग पोजीशन की परेशानी होती है, दूसरी टर्निंग के टाइम में कब टर्न लेना स्टार्ट करना है, ये सारा देखना पड़ता है। तो ये वीडियो में आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। स्टीयरिंग के कंट्रोल से लेके होल्डिंग पोजीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन बताता हूँ। ये मेरा स्टीयरिंग स्ट्रेट है, इसमें मैं होल्डिंग पोजीशन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बोल सकते हैं या लर्निंग के लिए ज़्यादा बेस्ट पोजीशन जो है वो आपका ये दोनों साइड है। ये हो गया 9 ओ क्लॉक, ये हो गया 3 ओ क्लॉक। 9 और 3 ओ क्लॉक में होल्डिंग पोजीशन होने से इनिशियल जो 1 मंथ है या आप 15 डेज की जो ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपका ये पोजीशन जो होल्डिंग पोजीशन है वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग पोजीशन है। इससे आप टर्निंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी लोकेशन पे अपनी कार को टर्न लेना होगा तो ईजिली टर्न हो जाएगी, क्योंकि आपने टर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा टर्न है। जैसे कि हल्की सी राइट टर्न लेना है, मान लीजिए यहाँ चल रहा है, कोई सामने है या कोई भी चीज़ आती है, जब सीखने के टाइम है तब आप इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो देखिए कितनी आराम से कितनी दूर चल जा रही है कार, कितना टर्न ले रही है। सिर्फ हाफ सा वे आप टर्न कर रहे हैं स्टीयरिंग, तो राइट लेफ्ट करके बड़े आराम से आप कार ड्राइव कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स होल्डिंग पोजीशन जो कि 9 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक है, ये बेस्ट होल्डिंग पोजीशन है। इसके बाद का होल्डिंग जो पोजीशन है, इसके बाद का जो होल्डिंग पोजीशन है फ्रेंड्स वो है 10 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक। ये होल्डिंग पोजीशन इसलिए बेस्ट है क्योंकि आप जो थोड़े दिन सीख चुके हैं, ड्राइविंग चलाना सीख गए हैं, लर्निंग फेज से थोड़ा सा बेटर हो गए हैं, उसके बाद क्या होता है ये वाला होल्डिंग पोजीशन में आप कहीं राइट टर्न लेना होगा तो आप पूरे ये देखिए पूरी तरह से टर्न लेंगे तो आपकी कार जो है ऑलमोस्ट राइट टर्न तक चली जाएगी। और जब लेफ्ट टर्न लेना होगा तो ये वाला लेफ्ट जो होल्डिंग पोजीशन है, जो 10 ओ क्लॉक का होल्डिंग पोजीशन है, इसको आप इस तरह से टर्न करेंगे तो ये देखिए कितनी टर्न हो गई है। तो 3 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक और 10 और 2 ओ क्लॉक वाला जो होल्डिंग पोजीशन है, ये दो बेस्ट पोजीशन है लर्निंग फेज के लिए। जो भी न्यू ड्राइवर्स हैं, लर्निंग फेज में हैं या अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट पोजीशन है। अभी आप समझ लीजिए यहाँ से मेरे को टर्न लेना है, ये लेफ्ट टर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मेरे को टर्न लेना है तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मान लीजिए स्टीयरिंग स्ट्रेट है मेरा, तो मेरे को टर्न लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। मेरा जो रियर व्यू मिरर है, लेफ्ट का रियर व्यू मिरर, मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट का रियर व्यू मिरर मेरा उस पोजीशन तक पहुंचेगा। किस पोजीशन तक? टर्निंग तक, टर्निंग के एंड पॉइंट तक, जहां पे रोड स्टार्ट हो रही है और फुटपाथ खत्म हो रहा है। तो आपको दिखाता हूं यहां से, ये देखिए ये बार टर्निंग पॉइंट तक पहुंचेंगे हम। जैसे ही मेरा रियर व्यू मिरर टर्निंग पॉइंट तक पहुंचा है, ये टर्निंग पॉइंट तक पहुंचा, जैसे ही पहुंचा अब मैं क्या स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। ये वापस ये देखिए यहाँ से अब मैं टर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। ये मैंने टर्न करना स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा है कि मेरी कार का जो फ्रंट का डाइस है राइट साइड का वो भी मैच हो गया है, लेफ्ट का भी इजीली मैच हो गया है। अब हम यहाँ से टर्न करके अपनी कार को एक पोजीशन पे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप अब यहाँ मेरे पास बस है, लेफ्ट में बस थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आगे जाके कंडीशन देखते हुए फिर उसके हिसाब से टर्न किया है, स्टीयरिंग का मतलब रोटेट करना स्टार्ट किया है। तो आपने किसी भी नैरो रोड में भी अगर हैं आप तो ये पॉइंट आप ले सकते हैं कि आपका जब रियर व्यू मिरर जो टर्निंग पॉइंट है वहां तक पहुंचता है, उसके बाद आप स्टीयरिंग पूरा टर्न करके लेफ्ट टर्न या राइट टर्न ले सकते हैं। ध्यान ये रहे कि वो जो टर्निंग पॉइंट और आपकी कार में है डिफरेंस जो है 1 फीट का कम से कम होना चाहिए, ताकि आप जब टर्न लें तो आपका पीछे का जो पार्ट है वो हिट नहीं हो, आपकी कार का जो बैक साइड है वो हिट नहीं हो। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ और एक टर्न लेके, उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा लेफ्ट टर्न या राइट टर्न जो भी आएगा आगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लेफ्ट टर्न लूँगा, यहाँ एक लेन मेरे को दिखी है, थोड़ी सी क्लियर है। ये देखिए ये पीछे ले गया। मैं आपको पहले लेन दिखा देता हूँ किस लेन में टर्न लेने वाला हूँ। ये लेफ्ट में जो लेन आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट लेन में मैं टर्न लेने वाला हूँ। तो वहाँ पे एक टर्निंग आपको दिखाता हूँ कैसे ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं ऑलरेडी कार जब लेके आ रहा था, लेफ्ट साइड से
जो रोड है या फुटपाथ ख़त्म हो रहा है उतनी में और मेरी कार में 1 फीट का डिफरेंस है, एटलीस्ट 1 फीट का डिफरेंस है, और ये सामने कार भी मेरे को दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, टर्निंग के टाइम पे रियर व्यू मिरर को कनेक्ट नहीं करूँगा, जो टर्निंग पॉइंट है मैं करूँगा क्या, कार के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कार खड़ी है एक वैगनआर, और मेरा रियर व्यू मिरर आप नोटिस करिए, यहाँ से रियर व्यू मिरर पे ध्यान दीजिएगा आप। रियर व्यू मिरर जैसे ही कार तक पहुँचा, ये कार की क्रॉसिंग तक पहुँचा, ये हेडलाइट तक पहुँचा, लेफ्ट वाली है उसकी हेडलाइट। अब मैं क्या है, लेफ्ट हेडलाइट तक पहुँच गया तो मेरे पास स्पेस हो गई है। अब मैं स्टीयरिंग को देखिए, स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट पूरा टर्न कर दूंगा, और मेरी और कार में आराम से 3 फीट की गैप है। अब मैं क्या है, राइट की तरफ, ये लेफ्ट पूरा आप देखिए स्टीयरिंग मैंने टर्न कर दिया है, राइट की तरफ मेरे पास स्पेस है, और लेफ्ट में ये जो कार खड़ी है इसके पास भी स्पेस है। अब यहाँ टर्निंग जैसे ही हो गई है, देखिए कार और मेरी कार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है वैगनआर और इसमें। तो मैं क्या करूँगा, अब क्या स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा। स्टीयरिंग को मैंने स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको रियर व्यू मिरर में दिखाता हूँ कितनी डिस्टेंस में मेरी कार निकली है। ये देखिए, कोई एक जन खड़ा भी होगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी क्रंच लोकेशन हो जाएगी। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब टर्न करें, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, आपका रियर व्यू मिरर के साथ मैच करके जो टर्न करें, उस पर ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आप जब टर्न करें तो उसके बाद और कुछ नहीं हो। अगर कुछ होगा तो चांसेस है कि वो हिट हो जाएगा आपकी कार से। तो ये तो था फ्रेंड्स लेफ्ट टर्न स्टीयरिंग का कंट्रोल और पोजीशन, होल्डिंग पोजीशन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अब मैं जब आगे चलूँगा तो आपको और दिखाता हूँ कि स्टीयरिंग का कंट्रोल जब हम करते हैं, स्टीयरिंग का कंट्रोल करते समय हमें जो होल्डिंग पोजीशन है उसके साथ कितना सही तरीके से आप यूज़ ले सकते हैं, और टर्निंग के टाइम में आपने स्टीयरिंग को कैसे टर्न लेना है। अब देखिए यहाँ से राइट टर्न की जगह है, राइट टर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने ये देखिए थोड़ी देर पहले ही रोक ली है कार, क्योंकि आपको जब आप सीख रहे होते हैं स्टीयरिंग का कंट्रोल या स्टीयरिंग के बारे में, तो आपको कार को हमेशा धीरे धीरे चलाना है, ताकि आप जब टर्न करें तो आपको आपकी कार की डाइस पता चले किस तरफ जा रही है कार। अभी जैसे मैं क्या कार को आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ राइट टर्न है, जैसे मैंने आपको कहा रियर व्यू मिरर जैसे ही टर्निंग पॉइंट तक पहुंचेगा, ये देखिए ये रियर व्यू मिरर, मेरा कार का रियर व्यू मिरर टर्निंग पॉइंट तक जैसे ही पहुंचा है, आगे में देखिए टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट तक पहुंचेगा जहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब फुटपाथ स्टार्ट हो रहा है, रोड एंड हो रहा है, और आप कार और रोड के बीच में देखिए 1 फीट की गैप है। अब देखिए, अब मैं टर्निंग स्टार्ट करूंगा, राइट टर्न स्टार्ट। ये राइट टर्न के लिए मैंने स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट लेन में रहना है, क्योंकि सामने से अगर कोई कार आ रही होगी तो उसके लिए भी स्पेस छोड़ना है, जो कि ये नैरो रोड है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि कोई कार आ रही होगी तो मेरे को स्पेस छोड़ना है, और मेरे को लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। लेफ्ट साइड जाने के लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट व्हील्स का, लेफ्ट साइड का जजमेंट करूंगा। लेफ्ट व्हील मेरा कहाँ रहता है, वो होता है ये मिडिल पॉइंट पे, डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट से मैं मैच करता रहूँगा। जो रोड का जो एंड पार्ट है ना, जहाँ से फुटपाथ स्टार्ट हो रहा है, उसको मैच करता रहूँगा। जैसे ही मैच हो जाएगा और मेरी कार टर्न हो गई है, देखिए ये 45 डिग्री करीब टर्न हो गई है। अब इसके बाद मैं क्या, 90 डिग्री टर्न करना है मेरे को, ठीक है। राइट टर्न ले रहा हूँ, 90 डिग्री टर्न करना है, 45 डिग्री एंगल पे मेरी कार अभी खड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे धीरे धीरे कार आगे बढ़ेगी, मैं स्टीयरिंग को उल्टे की तरफ घुमाने लगूंगा। राइट टर्न लिया था इसलिए अब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखिए, अब मेरी कार पोजीशन देखिए आप, कंप्लीटली लेफ्ट लेन में है, रोड के लेफ्ट लेन में है। राइट साइड से कोई कार आएगी तो स्पेस है अच्छे खासी। तो यही होता है फ्रेंड्स जब हम टर्निंग लेते हैं, और टर्निंग की पोजीशन क्या होती है, क्या मेजरमेंट लेना है, आपकी कार की डाइस क्या है, इसको समझने में टाइम लगता है। ये चीज़ एक प्रैक्टिस करने की चीज़ है, जो आप ड्राइविंग जब सीख रहे हैं, आपके गियर कंट्रोल सीख गए हैं, फुट मूवमेंट सीख गए हैं, तो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल इसी तरह से लेन में आप सीख सकते हैं। आपकी डाइस कार का आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, एक टेक्निकली बताया, 1 फीट की दूरी रखनी है लेफ्ट टर्न लेने के लिए या राइट टर्न लेने के लिए। उसके बाद आपने रियर व्यू मिरर के साथ मैच करना है जो एंड पॉइंट है, उसके बाद आगे कार को अपनी टर्न लेना है। उसके बाद अब आप ये समझ लीजिए कि टर्न करते समय हमारा स्टीयरिंग का यूज़ कैसे होगा, या स्टीयरिंग को हम किस तरह से मूव करेंगे। ये देखिए, अभी सामने से मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, स्टीयरिंग की पोजीशन देखिए। अब जब न्यू ड्राइवर हैं आप, तो इस तरह से टर्न ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी स्टीयरिंग का यूज़ ले रहा हूँ, देख रहे हैं, धीरे धीरे, ये देखिए धीरे धीरे टर्न ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और ऐसे ये आप करीब महीने 2 महीने, जब तक आपको डाइस समझ में नहीं आती है, तब तक आप इस तरह से टर्न ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिया, पोजीशन क्रॉस नहीं करना है आपने, आपका हैंड जो है टर्न ले रहे हैं, तो आपने ये टर्न लेके ये देखिए, जो क्रॉस है ये क्रॉस नहीं करना है, धीरे धीरे राइट की तरफ लेना है।
तो एक छोड़ेंगे दूसरे, ऐसे इस तरह से करना है। मैं अभी आगे बढ़ा के कार बताता हूँ आपको। आगे एक और टर्निंग आएगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये अच्छे से। ये देखिए, यहाँ से राइट टर्न लेते हैं हम। ये मैंने राइट टर्न लिया। अभी स्ट्रेट जब करना होगा, ये देखिए, ये इस तरह से आप स्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखिए स्टीयरिंग मैंने कैसे स्ट्रेट किया, हल्का हल्का छोड़ा, हल्का हल्का। ये क्रॉस नहीं किया। क्रॉस कब करते हैं? जब आपको 2-3 महीना हो गया है, कार की डाइस आपको समझ में आने लग गई है, और आप ये चीज़ समझ गए हैं कि कार की डाइस के साथ साथ आपके कंट्रोल्स प्रॉपर हो गए हैं, स्टीयरिंग का कंट्रोल प्रॉपर हो गया है टर्निंग के टाइम पे, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी कार जहाँ टर्न होकर पोजीशन ले रही है वहाँ तक का आपका बहुत अच्छे से आप कंट्रोल समझ गए हैं। उसके बाद टर्न कैसे करते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं। ये देखिए, यहाँ से लेफ्ट लेन है। अभी यहाँ से टर्न लूँगा मैं, 1 फीट की दूरी मेंटेन की, जैसे टर्निंग पोजीशन आई। अब ये देखिए, ये जो क्रॉस है, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, ये देखिए स्टीयरिंग का मूवमेंट देखिए मेरा। ये चीज़ करेंगे तो हमारी कार में हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी डिस्टेंस मेरे को स्टीयरिंग का कंट्रोल में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अभी मैं रिवर्स में कर रहा हूँ तो भी इसी तरह से आप जैसे भी स्मूथली, देखिए बड़े स्मूथली आपकी कार आप स्टीयरिंग का कंट्रोल ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेट करने के लिए ये किस तरह से किया है। तो ये जब आप थोड़े से एक्सपर्ट होने लगेंगे, महीने 2 महीने हो गए, आपको डाइस समझ में आने लग गई है, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके स्टीयरिंग का कंट्रोल प्रॉपर होगा, आपको समझ में भी आएगा, और स्मूथली कार अपनी आप ड्राइव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्या है, होल्डिंग पोजीशन से लेके टर्निंग कब स्टार्ट करनी है, आपके स्टीयरिंग को रोटेट करना कब स्टार्ट करना है, और रिवर्स वापस स्ट्रेट करने के लिए, कार को स्ट्रेट करने के लिए कब आपने पोजीशन पे अपनी कार को वापस लाने के लिए किस तरह से अपना होल्डिंग पोजीशन वापस से कार को स्टीयरिंग को रोटेट करना, रिवर्स रोटेट करना स्टार्ट करना है, वो भी एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स इस इस वीडियो में मैंने। अभी देखिए, मैंने कंप्लीट लेफ्ट टर्न लिया, स्टीयरिंग का यूज़ देखिए किस तरह से किया है मैंने। तो इस तरह से हम क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं अपनी कार का, कहीं भी किसी भी पोजीशन से अपनी कार को लेके मूव कर सकते हैं, और स्टीयरिंग का यूज़ इसी तरह से लेते हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और थोड़े सा आप एक्सपर्ट होने के लिए भी आप इसका यूज़, जैसे मैंने आपको कहा स्टीयरिंग का यूज़ कैसे लेने हैं या स्टीयरिंग का टर्निंग पोजीशन कैसे लेना है, वो भी आप सही तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।